नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक मतलब एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन ऑटो इंश्योरेंस बनाने वाला कंपनी है। अभी आप कहेंगे सर ऑटो इंश्योरेंस क्या है? चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। अब देखेंगे तो ऑटो इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी कोई भी गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं मतलब इंजन के लिए मतलब डिफेंसन के लिए, शॉक अब्जर्वर के लिए, तो इंजन का जितने सारे पेयर पार्ट्स होते हैं तो उसी प्रोडक्ट को ऑटो इंश्योरेंस किया जाता है, मतलब कहा जाता है। तो इस ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने का इंडिया के नंबर वन जो कंपनी है जिसका नाम है मदारसन सुमी, तो उसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि कंपनी का नाम अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर मदारसन सुमी अभी तो नाम नहीं है, उसका नाम तो संवर्धना मदारसन सुमी हो गया। हाँ बिल्कुल, तो संवर्धना मदारसन सुमी क्यों हो गया उसके ऊपर तो मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, वो भी आप देख सकते हैं। तो कंपनी का नाम सही है, कंपनी का देखिए दूसरे कंपनी के साथ टाई अप हुआ है, मतलब मार्च हुआ है, तो इसलिए इस तरीके से नाम दिखा गया है। तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। जितने लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है तो उसके लिए क्या राय होने वाला है उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। क्योंकि इस कंपनी डिविडेंड और बोनस देने का बादशाह है। क्योंकि इतनी बार बोनस दिया, जितने सारे लोग करीबन करीबन 20 से 30 साल तक इस कंपनी को वो निवेश करके रखे थे, आज वो शायद उस टाइम में 10 भी शेयर खरीद के रखे थे, तो आज उसका कितना गुना शेयर हो गया वो खुद खुद इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो चलो मैं दिखा देता हूँ पूरा डिटेल, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के वेब मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी कितने बार डिविडेंड दिया वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने जब से डिविडेंड कब से देना स्टार्ट किया वो भी आप देख लीजिए। 2001 2001 से कंपनी डिविडेंड देना स्टार्ट किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने परसेंटेज के डिविडेंड है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी छोटा प्राइस रेंज के हिसाब से डिविडेंड देते हैं। देखिए इसका प्राइस भी छोटा है, करीबन 100 150 200 के अंदर ही कंपनी चलते रहते हैं। क्योंकि हमेशा इस कंपनी को स्प्लिट किया जाता है, सॉरी बोनस दिया जाता है, उसके कारण प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाता है। और कंपनी में कुछ इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको दिखेगा, इस तरीके से वोलेटिलिटी। अभी देखा जाए तो कंपनी इसी रेंज में काम कर रहे हैं, मतलब एक हाई लेवल से देखा जाए तो डाउन लेवल तक आ चुके हैं। और एक सस्ते दामों में इस कंपनी का शेयर आपको मिला है। तो अभी आपके लिए क्या राय होने वाला है उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो कंपनी देखिए यहाँ पर लगातार लगातार डिविडेंड देता रहा। तो कंपनी 2022 में भी यहाँ पे डिविडेंड ऑलमोस्ट दे चुके हैं, करीबन करीबन 0.65 मतलब पैसे का, करीबन 65% का यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड देते रहते हैं। दूसरी बात, कंपनी का बोनस, कंपनी कितनी बार बोनस दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बार कंपनी ने आपको बोनस अनाउंसमेंट किया। आप यहाँ पे पूरा बोनस का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा बोनस के यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 बार करके आपको डिविडेंड दे चुके हैं। हर 2 शेयर में आपको एक शेयर मिला है। तो एक अच्छी बात है, इस कंपनी ने कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड सॉरी बोनस दिया। इतनी बार बोनस देने के कारण सोचिए जो लोग मतलब 10 से 15 सॉरी 20 से 30 साल पहले निवेश करके रखे थे इस कंपनी के ऊपर, आज उसका शेयर कितना गुना हो गया। अगर आप कैलकुलेट करके मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगा कि अगर 1995 पहले अगर किसी के पास इस कंपनी का 10 शेयर होते तो आज कितना शेयर हो जाता, तो उसके ऊपर मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सही कंपनी चूज किया और सही कंपनी के ऊपर निवेश करने लग गया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस स्प्लिट इस तरीके से कुछ चीज देखने को मिलेगा। तो कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। आप स्प्लिट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। आप देखेंगे तो कंपनी ने स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू अभी 1 रुपया हो चुके हैं, मतलब कंपनी का स्प्लिट भी हो चुके हैं। तो इसका भी फायदा जितने सारे निवेशक निवेश करके रखे थे उसको भी मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपके सामने शेयर किया, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर कंपनी की वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको उतना खास कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि कंपनी का एक्चुअली जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक जो ऑटो इंश्योरेंस है, साथ ही साथ एआई इंडस्ट्रीज के साथ जुड़कर कंपनी काम कर रहे हैं। तो बिजनेस जो है टोटली ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। और आप सभी जानते हैं इंडिया में ऑटो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है और भी तेजी से होने वाला है। क्योंकि देखिए, आप पिछले 10 साल पीछे चले जाएंगे तो हर घर में आपको मतलब मोटर बाइक्स भी देखने को शायद नहीं मिलता। अभी हर घर में एक दो करके मोटर बाइक्स भी होगा, बहुत सारे घर में तो फोर व्हीलर्स भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, लोगों का चाहत जैसे हो रहा है उसके बेसिस से वो खरीदारी भी कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगा तब हर लोगों के पास पैसा भी होगा और उस पैसे से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लग्जरीज को मेंटेन करने के लिए बाइक्स, कार्स इस तरीके से कुछ हमेशा खरीदते रहते हैं। तो उसी का फायदा इस तरीके से कंपनी को होने वाला है। तो अभी इस कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इन्वेस्टर के ऊपर बात करूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं वो आपको देखना चाहिए। देखिए एफआईएस के पास कितना 14.95% होल्डिंग था 2019 में। अभी 2020 जून क्वार्टर में इसका फिगर यहाँ पे आ चुके हैं 9.49, मतलब 9.5% बोल सकते हैं। डीएस के पास कितना 13.5% था, अभी 10.5% तक होल्डिंग है। और पब्लिक के पास कितना 9.89% था, अभी 11.86% होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास कितना 61.70% होल्डिंग था और अभी 68.16% होल्डिंग है। तो इसका मतलब है हर किसी इंस्टीट्यूशन, हर कोई इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। हाँ, किसी ने छोटा छोटा करके माल भी बेच दिया, क्योंकि देखो बेचने का जो कारण है, चलो मैं कारण आपको दिखाऊंगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो उससे पहले कंपनी का और कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि सर आपने तो चार्ट पैटर्न दिखाया है कि इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनता है, मतलब इस तरीके से कुछ अप्स एंड डाउन लेके चलता है। तो क्या कंपनी में क्या रिजल्ट खराब है, कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं रहा है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। कंपनी में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। और कंपनी का कर्जा भी उतना ज्यादा नहीं है, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे कम है। तो कंपनी कर्जे को मेंटेन करने के बाद, कर्जे को पेमेंट करने के बाद भी कंपनी का हाथ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी का जो सेल्स है वो भी देखेंगे तो हर साल कंपनी का सेल्स भी ग्रोथ होता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो उस कंपनी को आगे ले जाने से बहुत सारी दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो चीज देखने को मिला, तो ऑब्वियसली कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है, उसी के बारे में यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी कंपटीशन, जितने सारे इसके कंपटीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो आपको चेक करना है। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो आपको वैल्यूएशन सबसे पहले देखना होगा। तो वो भी आपको इसके जितने सारे कंपटीटर्स है उसके हिसाब से आपको देखना होगा। तो देखिए संवर्धना मदरसन सुमी, इसका जो पी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8.09 है, मतलब लो लेवल में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.69 है। चलो ये भी देखा जाए तो कंपनी में बाकी कंपनी से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है बाकी कंपनी से कंपेरिजन करूं। और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत सस्ते में है। तो यही चीज बताता है कि कंपनी आपको लो वैल्यूएशन में मिला है। साथ ही साथ पीवी पी रेशियो भी देखा जाए बाकी कंपनी से तो कंपैरिजन टू कम है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला है। तो मतलब इस कंपनी के ऊपर अभी अभी स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 53,500 करोड़ का, सॉरी 300 करोड़ का। तो कंपनी नंबर वन कंपनी होने के नाते कंपनी का मार्केट कैप जो है वो अभी बड़ा होने के लिए और भी ज्यादा कोशिश करेगा। तो अच्छे खासा एक लेवल में है, इस लेवल का फायदा उठा सकते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो आप देख सकते हैं, कंपनी का पी रेशियो कितना है, 72 इसका पी रेशियो है। तो कंपनी का पी रेशियो 72 है, कंपनी की इंडस्ट्री पी रेशियो 22 है। इसका मतलब कंपनी अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से हाई है। तो मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पूरा का पूरा आप लो वैल्यूएशन मत मान के चलिए। पी रेशियो पीवी रेशियो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई देखने को मिला। अभी आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है। तो कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिला। और कंपनी का मार्केट कैप सेल्स तो मैं पहले दिखा चुका हूँ। अर्निंग पर शेयर करीबन 2 रुपीज के आसपास बहुत कम है। कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी का हाथ में टोटली टाइम लग रहा है 64 डेज। और कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 37 डेज में। और एक चीज मैं आपको लास्ट में आपको दिखाऊंगा, कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा रिटर्न किस तरीके से दिया। देखिए 10 साल में 17% तक रिटर्न, 5 साल में नेगेटिव रिटर्न, 10 साल में 30% और 1 साल में 36% लॉसेस। इसका मतलब है कंपनी में वोलाटिलिटी ज्यादा है, इसलिए इस तरीके से चीज देखने को मिला। अब इसका चार्ट पैटर्न ऊपर जाऊं
तो देखिए कंपनी किस तरीके से लगातार ग्रोथ किया था। उसके बाद देखिए 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में लगातार डाउनफॉल देखने को मिला। तो डाउनफॉल के बाद उसके बाद कोविड सिचुएशन आया यहाँ पे। उसके बाद देखिए फिर से अप में गया और प्रीवियस जो हाई था उसी रेंज को टच किया। टच करने के बाद फिर से लगातार क्रैश हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डाउन लेवल है, यहाँ पे जो लेवल्स है, एक लेवल्स है, इस लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस से इस लेवल तक आ सकते हैं। तो आपको कभी भी मौका मिले, सस्ते दामों में मिले, तो इस कंपनी का फायदा उठा सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में आपको कैसे जानकारी लगा, तो मुझे कमेंट जरूर करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।